हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी एमआरएस की प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आप सभी के एग्जाम के लिए हम टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम टीचिंग एड्स पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज सेकेंड क्लास है टीचिंग एड्स की। ऑलरेडी हम फर्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप आपने वो क्लास देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर यूजिंग अ टीचिंग एड इज। कि टीचिंग एड को यूज करने से पहले सबसे पहला स्टेप कौन सा होना चाहिए। तो टीचिंग एड को यूज करने से पहले जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि लर्नर को मेंटली प्रिपेयर किया जाए, जिससे उनके अंदर क्या आए, इंटरेस्ट जगे उस टॉपिक के रिगार्डिंग, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा बढ़े और साथ ही साथ वो उस टॉपिक के प्रति अटेंशन हो जाए, जिससे वो ज्यादा जल्दी क्या कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर साइंस टीचर को हर्ट टॉपिक जो है, ह्यूमन हर्ट टॉपिक क्लास में पढ़ाना है, तो उस केस में वो क्या करे, उस ह्यूमन हर्ट के मॉडल को लेकर जाए और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। जब वो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगी तो उस केस में वो क्या कर पाएगी, उन्हें रिलेट कर पाएगी। जैसे वो पूछ ले कि डू यू नो हाउ आर हर्ट वर्क, कि कैसे हमारा हर्ट काम करता है, या क्या होगा जब हर्ट जो है वो बीट करना स्टॉप कर देगा, तो क्या होगा कि व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग। तो सबसे पहले क्या होगा, उस केस में स्टूडेंट जो है, जो उन्हें आता है उससे कनेक्ट कर पाएंगे और फर्स्टली वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमें टीचर ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा है या इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो उनके अंदर उसके प्रति क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। तो मेंटली क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। तो लेट्स सी ऑप्शन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि प्रिपेयरिंग स्टूडेंट मेंटली, यानी कि छात्रों को मानसिक रूप से तैयार होना, तो जो पहला ही ऑप्शन है ये सही है। एक बार बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा है कि टर्निंग ऑन द डिवाइस, की डायरेक्ट मैं आपको वो डिवाइस टर्न कर दूं या जो भी मॉडल है वो दिखा दिया जाए। तीसरा है राइटिंग ऑन बोर्ड, सिर्फ बोर्ड पर लिख दिया जाए, या फिर होमवर्क दे दिया जाए। तो गिविंग होमवर्क, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। ठीक है, बोर्ड पे लिखना भी सही तरीका नहीं है और उपकरण चालू करना ये भी कोई सही वे नहीं है। इस केस में जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि स्टूडेंट को मेंटली प्रिपेयर करना। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या होगा, आपका सही आंसर। इसमें क्या होगा कि जो विद्यार्थी है वो मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, द मेन लिमिटेशन ऑफ टीचिंग एड इज। कि टीचिंग एड्स की मेन लिमिटेशन क्या है, यानी कि शिक्षण सहायक साधनों की मुख्य सीमा है। ठीक है जी। तो पहला है लागत यानी कि कॉस्ट, दूसरा है इम्प्रॉपर यूज, ठीक है, उनका इम्प्रॉपर तरीके से यूज करना, थर्ड है टेक्नोलॉजी, फोर्थ है टीचर ड्रेस। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पुअर हैंडलिंग और मिसयूज जो है वो अफेक्टिवनेस को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो इस केस में आपको दिख रहा होगा जो इम्प्रॉपर यूज है ये क्या आ जाएगा, आपका सही आंसर। यही क्या है, मेन लिमिटेशन है किसकी, टीचिंग एड की, इम्प्रॉपर यूज, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल एड। कि इनमें से कौन सा मैकेनिकल एड नहीं है। तो पहला है रेडियो, दूसरा है फिल्म प्रोजेक्टर, तीसरा है ब्लैक बोर्ड और फोर्थ है टेलीविजन। तो आप सभी जानते हैं कि जो ब्लैक बोर्ड है वो एक मैकेनिकल एड नहीं है, ये एक सिंपल विजुअल एड है। कैसा है, दैट इज अ सिंपल विजुअल एट, ये कोई मैकेनिकल नहीं है। तो इस केस में जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि अफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एड की जो अफेक्टिवनेस होती है टीचिंग एड की डिपेंड्स ऑन वो किस पर निर्भर करती है। तो वो प्रॉपर यूज पर निर्भर करती है या फिर आकार पर निर्भर करती है या फिर कलर पर निर्भर करती है या फिर कोस्ट पर निर्भर करती है। तो वो किस पर निर्भर करेगी, वो प्रॉपर यूज पर निर्भर करती है। तो इस केस में जो सही प्रयोग यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या होगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है टीचिंग एड हेल्पिंग की जो टीचिंग एड है वो मदद करते हैं किस में, रिटेंशन ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान को बनाए रखने में। दूसरा है फॉरगेटिंग कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट को भूलने में। थर्ड ऑप्शन है आपका कंफ्यूजिंग लर्नर की लर्नर को कंफ्यूज करने में या फिर समय व्यर्थ करने में यानी कि टाइम को वेस्ट करने में। तो जो टीचिंग एड की अगर हम बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है कि टीचिंग को इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाना। ठीक है, मेक मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग बनाना। ठीक है, कि टीचिंग को इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाना, स्टूडेंट को अंडरस्टैंड कर बच्चों को समझने में हेल्प करना और कॉन्सेप्ट जो भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है उन्हें इजीली समझाना। ठीक है, इस टीचिंग एड से अटेंशन भी बढ़ता है, पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है और टाइम भी बचता है। तो इस केस में ज्ञान को बनाए रखने में जो टीचिंग एड है वो हेल्प करते हैं। तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि चार्ट आर क्लासिफाइड एज। तो चार्ट्स कैसे होते हैं, एज वी ऑल नो वो विजिबल होते हैं किसके साथ, डायरेक्टली विद प्रोजेक्शन। तो लेट्स सी, पहला है मैकेनिकल एड या फिर प्रोजेक्टेड एड या ऑडियो एड या फिर विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड एड। तो जो चार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो विजुअल प्रोजेक्टेड एड होते हैं यानी कि विजिबल होते हैं डायरेक्टली विद प्रोजेक्शन। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि विच अमंग दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ विजुअल एड, कि इनमें से कौन सा विजुअल एड का एग्जांपल नहीं है। तो आप सभी जानते हैं जो रेडियो है वो विजुअल एड का एग्जांपल नहीं है, पिक्चर है, मॉडल है, पोस्टर है। तो रेडियो जो है वो विजुअल एड का एग्जांपल नहीं है। जो रेडियो है वो साउंड को ट्रांसमिट करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये ऑडियो एड का एग्जाम्पल है और यही क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन, फॉर अफेक्टिव यूज ऑफ टीचिंग एड अ टीचर मस्ट, यानी कि शिक्षण साधनों के प्रभावी उपयोग के लिए शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए, लेट्स सी, यूज रेंडमली कि उन्हें रेंडमली प्रयोग करना, इंटीग्रेट दैम विद लेसन उन्हें पाठ से जोड़ना इंटीग्रेट करना, कॉन्टिन्यूअसली शो करना या फिर उन्हें स्टूडेंट को अकेले हैंडल करने देना। तो फॉर अफेक्टिव यूज ऑफ टीचिंग एड, सो टीचर को क्या होना चाहिए, शुड प्लान एंड प्रिपेयर बिफोर यूजिंग टाइम, कि उन्हें यूज करने से पहले टीचर को क्या करना चाहिए, प्लान रखना चाहिए। ठीक है, और उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए। तो सिंपल है, फॉर अफेक्टिव यूज ऑफ टीचिंग टीचर मस्ट इंटीग्रेट दैम विद लेसन। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चॉक एंड टॉक मेथड मेनली यूजेस, जो चॉक एंड टॉक मेथड है वो कहाँ यूज होता है, बेसिकली वो ब्लैक बोर्ड, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, फिल्म। तो कहाँ होता है, ब्लैक बोर्ड पर। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या होगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन है अफेक्टिवनेस ऑफ विजुअल एड इज मैक्सिमम व्हेन, कि जो अफेक्टिवनेस है टीचिंग एड्स की वो कब मैक्सिमम होगी, जब, मतलब तब मैक्सिमम होगी, दृश्य सहायक साधनों की प्रभावशीलता अधिकतम होती है जब टीचर एक्सप्लेन अलोंग विद देम, कि शिक्षक उनके साथ समझाता है। बात तो सही है, स्टूडेंट जो है यूज करते हैं उन्हें साइलेंटली, अगर स्टूडेंट उन्हें साइलेंटली यूज कर रहे हैं तो उसमें लर्नर का कोई बेनिफिट नहीं है। वो कैसे होते हैं, सिर्फ कलरफुल होते हैं, तो ये भी गलत है, दे आर कॉम्प्लेक्स, ये भी गलत है। तो टीचर एक्सप्लेन अलोंग विद देम दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन है द यूज ऑफ टीचिंग एड इम्प्रूव्स। ठीक है जी, क्वेश्चन में पूछा है कि शिक्षण सहायक साधनों के प्रयोग से सुधार होता है टीचर सैलरी में, शिक्षक के वेतन में। तो ऐसा नहीं है,
फिजिकल फिटनेस, शारीरिक फिटनेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो जो यूज होता है टीचिंग एड्स का, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में क्या करता है, मदद करता है। इस केस में जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन है, मोस्ट अफेक्टिंग टीचिंग एड फॉर लार्ज क्लास, कि बड़ी कक्षा के लिए जो मोस्ट अफेक्टिंग टीचिंग एड है वो क्या हो सकता है, वो प्रोजेक्टर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड या फिर मॉडल। तो आप सभी जानते हैं कि एक बड़ी कक्षा के लिए जो सबसे अच्छा टीचिंग एड है वो क्या हो सकता है, वो है प्रोजेक्टर। तो इस केस में जो ए ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट है 13 है, रियल ऑब्जेक्ट यूज इन क्लास, कि जो रियल ऑब्जेक्ट जो क्लास में यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो यूजिंग रियल मटेरियल जो है, बेसिकली जब हम रियल मटेरियल को यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें रियल एड्स या फिर एग्जिबिट कहते हैं, या ऑडियो एड्स कहते हैं, या प्रिंटेड एड्स कहते हैं, या फिर मैकेनिकल एड्स कहते हैं। तो उन्हें रियल ऑब्जेक्ट्स को जो यूज किए जाते हैं क्लास में उन्हें रियल एड्स कहते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। 14 क्वेश्चन है कि इम्प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड, यानी कि शिक्षण साधनों को अनुचित उपयोग कर सकता है, मोटिवेट स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा है इम्प्रूविंग, जो इम्प्रॉपर यूज है टीचिंग एड का तो वो क्या कर सकता है, स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकता है, या फिर अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकता है, या फिर टाइम बचा सकता है, या बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, जो हम इम्प्रॉपर यूज करेंगे टीचिंग एड्स को, सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो वो बच्चों में क्या करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इस केस में डी ऑप्शन जो है सही हो सकता है। अगर आता कि प्रॉपर यूज जो होगा टीचिंग एड का, तो उस केस में स्टूडेंट मोटिवेट भी हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है और टाइम भी बचेगा, तो सही होता। लेकिन इन्होंने कहा है कि इम्प्रॉपर यूज, तो उस केस में जो बच्चा है वो क्या होगा, कंफ्यूज होगा। 15 क्वेश्चन है, अ गुड टीचर यूज एड्स, कि एक अच्छा शिक्षक सहायक साधनों का उपयोग करता है। तो बात हो रही है किसकी, एक अच्छे अध्यापक की, एक गुड टीचर। तो जो गुड टीचर जो है एड्स को यूज करता है किस लिए, जिससे वो लर्निंग को इजी बना सके, जिससे वो लर्निंग को इजी बना सके, उन्हें कॉन्सेप्ट को इजीली क्लियर कर सके, इंटरेस्टिंग बना सके और अफेक्टिव बना सके। ठीक है, क्या कर सके, इंटरेस्टिंग बना सके, इंटरेस्टिंग और कैसा, अफेक्टिव। ठीक है, अब हम ऑप्शन देखेंगे। तो पहला है एज पर कंटेंट एंड लर्नर नीड, कि जो एक अच्छा टीचर वो है, जो एड्स जो है, जो शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक वो है जो सहायक साधनों को, ठीक है, क्या कर सके, एज पर कंटेंट और लर्नर की नीड्स के अकॉर्डिंग यूज करे, बात तो सही है। दूसरा है हर समय, एवरी मिनट तो नहीं, रेयरली नहीं, ओनली फॉर एग्जाम नहीं, तो एज पर कंटेंट और लर्नर नीड के हिसाब से उन्हें यूज करे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ, कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो किसका एग्जाम्पल है, प्रोजेक्टेड विजुअल एड का, नॉन प्रोजेक्टेड एड का, ऑडियो एड का, या फिर प्रिंटेड एड का। तो आप सभी जानते हैं जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो है प्रोजेक्टेड विजुअल एड। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। 17 क्वेश्चन है, मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग एड, मतलब उसका मतलब क्या होता है, तो इन्वॉल्विंग मोर देन वन सेंसेस, की एक से अधिक सेंसेस को इन्वॉल्व करना, या फिर सिर्फ एक ही मेथड को यूज करना, या फिर स्टूडेंट को इग्नोर करना। तो स्टूडेंट को इग्नोर नहीं करेंगे, क्लास को साइलेंट भी नहीं रखेंगे, एक मेथड को यूज नहीं करेंगे, तो इन्वॉल्विंग मोर देन वन सेंस दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, जब सारे सेंसेस, जो एक सेंस से ज्यादा, जब बहुत सारे मल्टी सेंसरी अप्रोच रहती है तो उस केस में जो क्लैरिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, या जो लर्निंग है वो क्या होती है, एनहांस होती है। आफ्टर दैट द कॉन ऑफ एक्सपीरियंस मॉडल किसने डेवलप किया था, तो जो कॉन ऑफ एक्सपीरियंस मॉडल है वो डेवलप किया था किसने, एडगर डेल ने, किसने, एडगर डेल ने। और इन्होंने क्लासिफाई किया था लर्निंग एक्सपीरियंस को फ्रॉम डायरेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन है, द टर्म एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज ब्रॉडर देन,
पहला है टीचिंग एड, दूसरा है लेसन प्लान, थर्ड है इवोल्यूशन या फिर करिकुलम। तो दैट इज टीचिंग एड, दैट इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 20 है, बेस्ट टीचिंग एड फॉर इलिटरेट लर्नर इज। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि निरक्षर शिक्षार्थियों के लिए सर्वोत्तम शिक्षण साधन है पिक्चर और रियल ऑब्जेक्ट, या फिर टेक्स्ट बुक, या फिर ऑडियो लेक्चर, या फिर राइटिंग नोट्स। तो पिक्चर्स और रियल ऑब्जेक्ट जो है दैट इज द बेस्ट आंसर। तो इसका आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो हमने टीचिंग एड से डिस्कस किए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।